नए साल के पहले माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। बचत में फिर भी कमी वाक़ई हुई है। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए, गाड़ी चलाएं या घर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और महंगाई की चक्की में मजीद पिसने लगी। पेट्रोल फी लीटर 3 रुपए 20 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2 रुपए 95 पैसे इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स भी खासे परेशान हैं। कहते हैं कि घर चलाएं या गाड़ी। बहुत मुश्किल हो गया, गड्डियां चलाना बहुत परेशानी बनी खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी आने से किरायों में भी इजाफा होगा। फैसलाबाद से जुड़े शहरों में नकलो हमल के अखराजात भी बढ़ेंगे, जिस पर मुसाफिर खाने परेशान हैं। तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि तेल को लेवल पर लाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। कहते हैं कि नए पाकिस्तान वाले पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। हमने तो सोचा था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली सरकार आएगी तो हमारे हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन हम तो अब तो दुआ करते हैं कि अब लोग कहते थे जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। हम रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान से हमें वो हमारा पुराना पाकिस्तान वापस कर दे। महंगाई में पिसती आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमत के सब अच्छा के दावों पर सवालिया निशान है। आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की कि किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। ताज़र हुकूमती पॉलिसियों से शदीद नाला दिखाई देते हैं। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं पहले ही महंगाई ने छोटे ताजिर को मार दिया है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा, जबकि ताज़र हुकूमती पॉलिसियों से शदीद नाला। बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस वक्त क्या ताजिरों की जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है? ताजर जो हैं वो पिस कर रह चुके हैं, कारोबार मुकम्मल तौर पर मुतासर हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से साल के शुरू में ही दूसरी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से मजीद कारोबार जो है वो मुतासर होंगे। महंगाई बढ़ने की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद मुतासर होगी, जिससे खास तौर पर कपड़े का कारोबार जो है वो मुतासर होगा। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे? कारोबार के असरात ये पड़ेंगे जी, मैंने पहले भी अर्ज की कि गरीब आदमी मर गया था। ये जो धमाका करते हैं एकदम IMF के एजेंडे पर काम करते हैं। एक मजदूर आदमी क्या कर रहा है? ये बिजली के जो पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, डायरेक्ट महंगाई बढ़ेगी, डायरेक्ट आम आदमी मर जाएगा, आगे ही पिस गया हुआ है। हम कह रहे हैं खुदारा इस कामों पर तवज्जो दें, गरीब आदमी को रिलीफ दें। ये वो चीज़ें कि गरीब आदमी डायरेक्ट इफेक्ट करता है, डायरेक्ट मरता है जी। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से डायरेक्ट जो गरीब तबका है उस पर इसके असरात पड़ते हैं और हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर गौर करने की ज़रूरत है। छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ देने की ज़रूरत है। और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इल्तमास है, इल्तिजा है और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम पे रहम करे। गरीब आदमी बिल्कुल पिसता जा रहा है, महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, डेली बेस पे पेट्रोल बढ़ा जा रहा है और महंगाई का तूफान एक जो आ रहा है उसके लिए गरीब की पहुँच से बाहर मिलता जा रहा है। जी बिल्कुल, गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही हैं चीज़ें और पेट्रोल बिजली की बढ़ने की वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। अमीरपुर बंगला हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने नए साल के आगाज पर दूसरी बार तोहफा दिया है। इसी पर बात करेंगे फखर दीवान से। जी फखर दीवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक शहरी जो यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए आए, इस बारे में इनसे बात करते हैं। ये हुकूमत की जानिब से आवाम को ये नया साल का दूसरी बार तोहफा दिया गया है, कीमतें बढ़ाकर पेट्रोलियम की जो है, और आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी है और अब ये ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाकर, इनकी कीमतें बढ़ाकर और इन पर बोझ जो है वो डाल दिया गया है। इसके साथ साथ नहरें जो हैं वो बंद हैं। इधर पंजाब के अक्सर इलाकों में बंदिश हुई है और ज़मींदारों को
पानी की भी किल्लत है, जिसके साथ साथ डीजल का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़िम्मेदारों ने ट्यूबवेल चलाकर, पीटर चलाकर फसलों को सराब करना होता है, पानी देना होता है, जिसकी वजह से उन पर भी। शुक्रिया फखर दीवान तफसीलात से आगाह करने का। चिन्योट में सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी का घी और आटा नायाब हो गया। दस्तयाब घी की कीमत 243 से बढ़कर 262 पर पहुंच गई है। खरीदार कहते हैं कि बेशतर औकात चीनी नहीं मिलती और अब सब्सिडी वाला दस्तक और हयात घी भी पिछले 1.5 माह से मौजूद नहीं है। रियायती निर्खों का आटा, घी, चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस खरीदार ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। मुल्क इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में है, जिससे आम जो मुतवस्सित तबका है वो परेशान नज़र आ रहा है। वहीं पर जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं वहाँ पर भी सब्सिडाइज रेट का घी, चीनी और आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। पिछले दिनों जो दस्तक और हयात घी है, शहरियों का कहना है कि वो पिछले 1.5 माह से जो है वो यहाँ पर नायाब मौजूद नहीं है। और इसी तरह जो डालडा घी दस्तयाब है उस पर भी 20 रुपये तक फी किलो रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? कोई चीज़ मिली है स्टोर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं स्टोर पे अभी खड़ा हूँ, अभी सामान लेने के मैं आया हूँ। यहाँ पे ना चीनी है, ना घी है, दस्ता घी और ना आटा मिल रहा है। हम जब भी आते हैं 2-3 महीने से हम इधर से चक्कर लगा रहे हैं, किसी यूटिलिटी स्टोर पे ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है और ना ही आटा दस्तयाब है। और जो चीनी है वो गाँव में ज़्यादा महंगी और शहर में जो बाज़ारों में है ना वो भी महंगी है। यूटिलिटी स्टोर पे चीनी आती है, वो आती नहीं है। यहाँ पे सस्ती मिलती है मगर यहाँ चीनी है ही नहीं। कभी आए भी महीने में एक बार तो बारीक चीनी मिलती है। बहुत शुक्रिया बाबर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में ऑर्थोपेडिक वार्ड में तैनात डॉक्टर मरीजों के लिए मसीहा की बजाय जहमत बन गए हैं। ऑपरेशन के रोज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ताखिर से पहुंचते हैं, जिस पर मरीजों को इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। शोबा एनेस्थेसिया ने ऑर्थोपेडिक वार्ड के हेड को खत लिखकर मरीजों के ऑपरेशन को बंद करने की गुजारिश कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। जी आज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोबा एनेस्थेसिया की जानिब से ख़त लिखा गया है ऑर्थोपेडिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को और कहा गया है कि एनेस्थेसिया के हवाले से जो ऑपरेशन डे है ऑर्थोपेडिक का वो जुम्मे और बुध के रोज़ है, लेकिन ऑर्थोपेडिक वार्ड में तैनात जो सर्जन हजरात हैं वो ऑपरेशन के लिए ताख़ीर से पहुंचते हैं। सुबह 10 बजे तक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो ऑपरेशन में नहीं पहुंचते, जिसके सबब जो मरीज़ ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आते हैं तो उन्हें इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ता है। और इसके अलावा जो बेहोशी वाले यानी कि डॉक्टर जो कि शोबा एनेस्थेसिया में तैनात हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस समय जो ख़त लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि बुध और जुम्मे के रोज़ ऑपरेशन होते हैं, तो इसलिए बुध के रोज़ का जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया जाए ऑर्थोपेडिक के मरीज़ों का, क्योंकि मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो एनेस्थेसिया में तैनात है बेहोश वाले डॉक्टर हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद चीमा से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उन्हें ख़त मौसूल हो चुका है और इस सिलसिले में इंक्वायरी वगैरह की जाएगी। और इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि जो ऑर्थोपेडिक के सर्जन हैं वो वक़्त से शोबा एनेस्थेसिया में पहुँचे, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे और वहाँ पे मरीज़ों के ऑपरेशन करें, ताकि ना तो शोबा एनेस्थेसिया के जो डिपार्टमेंट है उन्हें मुश्किलात का सामना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 41 अफराद वायरस का शिकार हो गए, जबकि 3 मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 41 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि 3 अफराद जो मरीज हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और फैसलाबाद भी इसकी लपेट में है, जबकि कोरोना वायरस के हमले जारी होने के बाद 24 घंटे के दौरान 41 अफराद वायरस का शिकार हुए और 3 मरीज जान की बाजी हार गए। आपको अपडेट करते चलें, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 41 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा कितने मरीज जेर इलाज हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल में इस वक्त कोरोना वायरस के पॉजिटिव 45 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ताहम 798 अफराद के महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ लिबासी वजह से वो सैंपल किए गए और इनमें से 41 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हम 3 मरीज जो थे वो कोरोना वायरस के बायस से फैसलाबाद के अस्पतालों में जहाँ भक भी हो चुके हैं। इस तरह रवां साल कोरोना वायरस से जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद 7,714 हो चुकी है। ताहम महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि घर से निकलते हुए चेहरे पर जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि कोरोना की वबा को फैलने से रोका जा सके। जी
शुक्रिया अज़ादार हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब जंग में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। 24 घंटों के दौरान 12 अफराद कोरोना का शिकार हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 96 हो गई है। आपको बताएं, जंग में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान 12 अफराद कोरोना का शिकार हुए। कोरोना के मरीजों की तादाद 96 हो गई। जंग 5 अफराद सेहतियाब हो गए, जबकि कोरोना वबा के दौरान 14 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। चिनोट कोरोना केसेस की तादाद में बदस्तूर इजाफा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कोरोना वार्ड का विजिट और इंतजामिया और ज़ेर इलाज मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 3 केसेस की रिपोर्ट मुस्बत आई। मरने वालों की मजमूई तादाद 13, जबकि जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 110 हो गई है। शहरियों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलिए, चिनियोट कोरोना केसेस की तादाद में बदस्तूर इजाफा हो गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कोरोना वार्ड का विजिट, इंतजामात और ज़ेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली तिबी इमदाद का जायजा लिया। कहते हैं कि पिछले 24 घंटों में 3 केसेस की रिपोर्ट मुस्बत आई है। मरने वालों की मजमूई तादाद 13, जबकि जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 110 हो गई है। शहर को कोरोना से बचाव के हवाले से इस वक्त कोशिशें जारी हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। अपडेट करें आपको, तांदलियावाला में ज़ायदुल मियाद ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करने पर काश्तकार की लाखों रुपए मालियत की 14 एकड़ गंदम फसल खराब हो गई। चक 558 के रिहायशी रहमत ने नया सवेरा स्प्रे सेंटर मामूकांजन से अद्वियात खरीदी थी। मुतासरा काश्तकार ने पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर को कार्रवाई के लिए दरखास्त गुजार दी और इस हवाले से मुतासरा काश्तकार रहमत अली ने सिटी 41 को बताया कि स्प्रे करने के बाद 14 लाख रुपए की फसल मुतासिर हुई। फसल मुतासिर होने के बाद खाली स्प्रे की बोतलें चेक की तो एक्सपायरी मिटी हुई थी और मुतासरा काश्तकार रहमत अली ने वो महकमा ज़राअत के आला अफसरान से नोटिस लेकर स्प्रे सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग की बात करते हैं, जिसकी आमदन 98 और खर्चा रुपया है। कॉरपोरेशन इंतजामिया रेवेन्यू वसूल करने में नाकाम हो गई है। इसी पर बात करते हमारे साथ मौजूद है मुबशर हसन नकवी जी। मुबशर, आगाह कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग की बात करें, जिसकी आमदन 98 और खर्चा रुपया है। कॉरपोरेशन इंतजामिया रेवेन्यू वसूल करने में नाकाम हो गई और आमदन से जायद उधार चढ़ा लिया है, जबकि बेबहा खर्चों के बावजूद भी शहर में सफाई की सूरत हाल नाकिस हो गई। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कारकर्दगी है वो आमदन 98 खर्चा रुपया के मुतरादिफ है। जंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आमदन के ज़राए मौजूद नहीं है, लेकिन खर्चे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त करोड़ों रुपए की नादहिंदा हो चुकी है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उनको तकरीबन 3 करोड़ रुपए के बिल जो है अदा करने हैं। जो शहर भर में सफाई के लिए मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए जो फ्यूल खर्च होता है उसकी मद में 3 करोड़ रुपए से जायद का बिल पेट्रोल पंप के मालकान को अदा करना है, लेकिन पैसे नहीं है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको अदायगी नहीं कर पा रही है। और इसके साथ साथ फेस्को का भी खासा बड़ा डिफॉल्ट निकला है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने 1 करोड़ की मद में बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं किए। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है। टोबा टेक्सिंग का इकलौता फॉरेस्ट पार्क बदहाली का शिकार है। माजी में शहरियों की सैर व तफरीह के लिए बनाई गई झील अरसा दराज से बंद होने से पार्क वीरानियों के मनासिर पेश करने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। श्री शाहिद, बताइएगा। अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग का अकलौता जो है उस फॉरेस्ट पार्क जो है आवाम की मुतवज्जो हासिल करने में नाकाम नज़र आ रहा है कि इंतजामिया की जानिब से झील एक बनाई गई थी यहाँ पे आवाम की सैर व तफरीह के लिए, लेकिन ये बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम जो है अब यहाँ पे आना जो है वो मुनासिब नहीं समझ रही, जिसकी वजह से इंतजामात यहाँ पे नाकस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तमाम झील जो है माजी में आवाम की तफरीह का जो है अहम मंजर जो है वो पेश करती थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते थे। और ये जो पुल बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे नीचे झील जाती थी और इससे ऊपर से जो है लोग यहाँ पे
आते थे और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत जो है मनाजर देखा करते थे, ताकि जो है यहाँ से जब कश्ती जाती थी शहरी उसमें सफ़र करते थे और बड़ा खूबसूरत जो है मंजर पेश होता। लेकिन अब जो है जहाँ पे आपको हर तरफ आपको वैरानी ही वैरानी नज़र आएगी। यहाँ पे कोई भी आपको बंदा जो है सैर व तफरी करता हुआ नज़र नहीं आएगा और हर तरफ से टूट फूट का शिकार है। लेकिन इंतजामिया किसी किस्म की महमूद तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में किनाल व्यू पार्क PHA हुकाम की तवज्जो हासिल न कर सका। किनाल व्यू पार्क में गंदगी के ढेर शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा। मुंदरी रोड पर बनाया गया किनाल व्यू पार्क भी PHA हुकाम की तवज्जो हासिल न कर सका। किनाल पार्क में जो है वो पहले से लगाए गए दरख्त जो है उसको भी काट दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ किनाल पार्क में मौजूद जो गंदगी के ढेर हैं वो भी शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। तो इसके साथ साथ जंगले भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं। शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर बताइएगा, आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ के क्या रहायशी और इस पार्क की क्या हैसियत? जी ऐसे रहायशी रहते हैं, कोई पौधे शौधे कोई नहीं, पार्क बहुत हालात खराब है, पार्क अच्छा नहीं है, इसको पौधे पौधे लगाए जाएंगे। बकायदा रहायशी इतने जानवर बहुत होते हैं, कुत्ते वगैरह बहुत है, इतने कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। जी शहरियों की जानब से ये कहा गया कि वो यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पर जो है वो आते हैं सुबह की वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा निजाम जो है शाहिदा गुमन तफसीलात से आगाह कर रही थी। गुज़श्ता रोज होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज और मुकदमा पुलिस अपनी मुद्दत में दर्ज किया, जबकि गुज़श्ता रोज मुलजिम को असलहा बरामदगी के लिए जाते हुए साथियों ने फायरिंग की, जबकि दो तरफा फायरिंग से मुलजिम जख्मी हो गया था। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की साथियों की तलाश के लिए छापे जारी हैं। आपको अपडेट करते चलें, पिछले रोज होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया। पिछले रोज मुलजिम को असलहा बरामदगी के लिए ले जाते हुए साथियों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस की 98 गाड़ियों की ट्रैकिंग डिवाइसेस नाकारा। फैसलाबाद रीजन की 16 गाड़ियों की ट्रैकिंग डिवाइसेस भी खराब हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की हाईवेज पर बढ़ते हुए जराइम की वजह पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों का गश्त ना करना करार दिया गया, जिस पर मामला की छानबीन करने के लिए जब गाड़ियों की ट्रैकिंग सिस्टम को चेक किया गया तो 98 गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब की ऐसी है जिनकी ट्रैकिंग डिवाइसेस ही ख़राब निकली, नाकारा निकली, जिसके बाद ये तयन करना ही नामुमकिन रहा कि गाड़ियाँ हम वक्त गश्त करती रहती हैं या एहलकार उनको एक साइड पर खड़े करके गप्पे हाँकते रहते हैं। इस सूरत हाल का एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल की जानब से शदीद सख्त नोटिस लिया गया है। उनकी जानब से जब चेक किया गया तो फैसलाबाद रीजन की 16 गाड़ियाँ ऐसी निकली जिनकी ट्रैकिंग डिवाइसेस ख़राब निकली, जिस पर एडिशनल IG पेट्रोल पंजाब की जानब से शेड्यूल जारी कर दिया गया और टीमें तश्कील दे दी गई। उनकी जानब से अहकाम जारी करते हुए कहा गया कि जो टीमें तश्कील दे दी गई हैं वो शेड्यूल के मुताबिक इन 98 गाड़ियों की इंस्पेक्शन करेंगे ट्रैकिंग डिवाइसेस का। शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने का। 3 रोज बाद भी SSP ऑपरेशंस का चार्ज किसी ऑफिसर को तफवीज़ नहीं किया गया। काशिफ असलम की DPO साहिवाल तैनाती के बाद सीट ताहाल खाली है। SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार भी 2 रोज की छुट्टियों पर हैं। उनकी वापसी पर उन्हें SSP ऑपरेशंस का चार्ज तफवीज़ किए जाने का इम्कान है। 3 रोज बाद भी SSP ऑपरेशंस की सीट खाली। काशिफ असलम की DPO साहिवाल तैनाती के बाद सीट खाली हुई। SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार भी 2 रोज की छुट्टी पर हैं। बिलाल इफ्तिखार को SSP ऑपरेशंस का चार्ज देने का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, साल 2021 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात गुज़श्ता पैटर्न पर ही लेने का फैसला। कोरोना के बायस तालीमी सेशन मुतासिर होने से स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ करवाया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी फैसलाबाद समेत पंजाब भर के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा और तालिबात के लिए पेपर पैटर्न जो है वो जारी कर दिया गया है तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट पर, जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि हुकूमत की तरफ से स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ करवाया गया है तो जो पेपर पैटर्न होगा वो उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली पेपर बनाए जाएंगे और तमाम बच्चों को उसी में से पेपर आएगा। इस हवाले से
तलबा की तरफ से ये नजरें जमाई हुई थी तालीमी बोर्ड की तरफ से कि जिस तरह हुकूमत ने स्मार्ट सिलेबस मुतारफ करवाया, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस तालीमी सेशन में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकी, तो शायद तालीमी बोर्ड भी इम्तहानात में कोई फेवर दे, क्योंकि 2020 में बगैर इम्तहान के बच्चों को प्रमोट किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया गया था कि 2021 में किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तहान पास नहीं किया जाएगा, जिस पर इंटर बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से तमाम बोर्ड जो हैं उनका फैसला किया गया है कि पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं होगी। उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मारूजी सवालात होंगे, किसी को कोई भी रायत पेपर पैटर्न में नहीं दी जाएगी, लेकिन रायत तलबा को ये मिलेगी कि उनको इम्तहानात जो बनाए जाएंगे, जो पेपर बनाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में से होंगे, जो कि तमाम तालीमी बोर्ड। जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह करने का न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।